चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसा भयानक खौफनाक भूतिया इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। माना जाता है कि एक बस अपने रूट पर चल रही थी। बस में सन्नाटे का माहौल था। बाहर कोहरा और तेज सर्द हवाएं चल रही थी। बस को पहाड़ी रास्ते से होते हुए जाना था, लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था। रात के 2 बजे बस में भयानक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और बस में बैठे यात्री रूह कपा देने वाली दर्दनाक मौत का मंजर महसूस करते हैं और बस अदृश्य तरीके से गायब हो जाती है। हालांकि बीजिंग की तमाम वेबसाइट समेत कई विदेशी वेबसाइट पर भी इसे लेकर काफी कुछ बताया गया है, लेकिन इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री छुपी हुई है जो कि आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है चीन के बीजिंग शहर से, जहां एक बस रूट है जिसका नंबर है 375। यहाँ एक बस जो कि युआंगमिंग हुआन बस टर्मिनल से 16 किलोमीटर दूर प्रेग्नेट हिल के लिए निकलती है। यह एक वैसी ही बस है जैसे कोई नॉर्मल बस होती है, लेकिन यह बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। यह बात 14 नवंबर 1995 की है। बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हालांकि जैसे जैसे स्टेशन आते जाते हैं, यात्री भी धीरे धीरे कर बस से उतर जाते हैं। देखते ही देखते अब बस पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। बस में अब एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर ही बचे थे। आधी रात का समय था। यह बस अपने उसी नॉर्मल रूट पर चल रही थी। एक जगह पर इस बस ड्राइवर ने देखा कि कुछ पैसेंजर बस को रोकने के लिए इशारा कर रहे हैं। उस जगह का नाम समर पैलेस था। यहाँ से एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक यंग कपल बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक बस का ड्राइवर और एक लेडी बस कंडक्टर। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं तो लड़का बस के गेट की साइड वाली सीट पर जाकर बैठता है। वही वृद्ध महिला लड़के के पीछे बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। इन 6 लोगों के अलावा दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। अंदर का माहौल एकदम शांत था। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। नवंबर का महीना था, इसलिए ठंड भी अपने चरम पर थी। घने कोहरे के साथ तेज सर्द हवाएं बह रही थी। इतना ज्यादा कोहरा था कि बस के लाइट ऑन थे, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था। एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत ज्यादा थे। तभी अगला स्टॉप आता है तो यंग कपल वहां पर उतर जाते हैं। अब बस में सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। अंधेरी रात थी। उस वक्त रात में एकदम सन्नाटा था। जंगलों जैसा डरा देने वाला रास्ता था। आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए और अगले ही पल वह सड़क के बीच में दिखे और यह देखकर बस ड्राइवर घबरा गया। ड्राइवर ने बस को रोकने की नहीं सोची क्योंकि वे लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वह जहाँ खड़े थे वह कोई बस स्टॉप नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोक दिया क्योंकि इस रूट की यह आखिरी बस थी और वे पीछे वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग अंदर आए, जबकि बाहर केवल 2 ही लोग दिख रहे थे। उनमें से 2 व्यक्तियों के चेहरे बिल्कुल सफेद थे, आम लोगों से भी ज्यादा सफेद, और तीसरे व्यक्ति को उन्होंने अपने कंधों के सरे खड़ा कर रखा था। तीसरे व्यक्ति का सिर नीचे था और बाल बिखरे हुए और उसका चेहरा ढका हुआ था। तीनों लोगों ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। ये तीनों पैसेंजर बस की सबसे पिछली वाली सीट पर जाकर बैठ गए और यह लोग बिल्कुल शांत थे। बस में अशांति ना फैले इसके लिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हो और देर रात होने की वजह से या घर जाने की जल्दी में वे अपने कपड़े उतारना भूल गए हो। कंडक्टर के समझाने पर वे सब शांत बैठ जाते हैं और बस अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है। लेकिन बूढ़ी औरत को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर देख रही थी, लेकिन बाकी लोग अपने आप में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर भी ड्राइवर से बात करने में व्यस्त हो गई। अभी भी वह वृद्ध महिला बार बार मुड़कर उन तीनों लोगों को देखती रही। बहुत सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे और कुछ देर बाद उस बस में फिर से वही वाला सन्नाटा छा गया जो कि कुछ समय पहले था। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। जो बस ड्राइवर था उसने देखा कि उसकी बस के आगे से एक काली बिल्ली गुजरी तो उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। बूढ़ी औरत झटके के
के साथ उस लड़के के ऊपर जाके गिर गई। उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो? बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। उसका कहना था कि पिछली बार जब बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो इस लड़के ने मेरा पर्स चुरा लिया। फिर बूढ़ी औरत उस लड़के को कहती है कि मेरा पर्स कहाँ है, मुझे जल्दी वापस करो। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी औरत से कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लेकिन बूढ़ी महिला अपनी बातों पर अड़ी रही। झगड़ा काफी बढ़ चुका था। वह लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर बूढ़ी औरत को समझाते रहे लेकिन वह नहीं मानी। उस समय जब ये सारी बातें हो रही थी तो उस बूढ़ी औरत को जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पर आ रहे थे उसकी हंसी भी उसको सुनाई दे रही थी। उसने तभी ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा। उसी समय वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के का कॉलर पकड़ के बस से नीचे खींच लेती है। वो लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लड़का कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो पागल बुढ़िया, मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया है। लेकिन अब वो बूढ़ी औरत पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी और उस लड़के को कहती है कि सच बताऊं तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो उस लड़के को ज्यादा कंफ्यूज न करते हुए कहती है कि वे 3 लोग जो बस की पीछे वाली सीट पर बैठे थे मैं उन पर नजर रखे हुए थी क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही हवा का झोंका आया तो बीच वाले आदमी के बाल जब हवा में उड़े तो मैंने उस समय देखा कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी। तभी मैंने तीनों के पैरों की तरफ भी देखा तो उन तीनों में से किसी के पैर भी नहीं थे और यह बहुत ही डरा देने वाला भयानक मंजर था। उसी समय मैं समझ चुकी थी कि वे कोई इंसान नहीं है। इससे पहले हम उनके शिकार बनते। मुझे जितनी जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसीलिए मैंने अपना पर्स चोरी होने का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया ताकि उन लोगों को कोई शक न हो सके और हम दोनों उस बस से सही सलामत नीचे उतर जाए। लेकिन अभी भी कंडक्टर और ड्राइवर की जान को खतरा हो सकता है। हम पुलिस को जाके जल्द से जल्द बता देते हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत और लड़का तुरंत वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। हालांकि कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। पुलिस वाले उन्हें वापस घर लौट जाने की सलाह देते हैं। इसके बाद बूढ़ी औरत और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन 15 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हुआन बस टर्मिनल से प्रेग्नेंट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 गायब है। बस अपने निर्धारित टर्मिनल तक नहीं पहुंची थी। इसके बाद बिना देरी किए बूढ़ी औरत और उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। यहाँ उनकी बातें रिकॉर्ड की गई और फिर पुलिस छानबीन में जुट गई। इस बस को ढूंढने के लिए उस रूट के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात पता चली कि जिस जगह पे वो बूढ़ी औरत और वह यंग लड़का उतरे थे उस बस के वहीं तक के सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके में कैप्चर थे। इसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वह कैप्चर ही नहीं हो पाई। उस बस की कोई विजिबिलिटी ही नहीं थी। सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद कुछ भी नहीं पता चल सका। देखते ही देखते यह खबर पूरे चीन के बीजिंग में आग की तरह फैल गई। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बस प्रेग्नेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर एक नदी में डूबी हुई मिली है। पुलिस वहां पर जाती है और क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकलवाती है। जब बस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त जो बस के अंदर मिला उसे देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। आखिर यह कैसे हो सकता है? बस के अंदर कुल 5 लोगों की लाशें थी। 2 लाशों की पहचान ड्राइवर और महिला कंडक्टर के रूप में की गई। बाकी 3 लाशें बुरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर जब डिपो से संपर्क किया गया तो पता चला कि बस में इतना फ्यूल ही नहीं था कि वह 100 किलोमीटर आगे तक जा सके। इसके बाद फ्यूल टैंक को खोलकर देखा गया तो लोगों के होश उड़ गए। फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी जिसे ग्लोबल टाइम ने अपने चैनल पर दिखाया था। बाल बाल बची वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि वे 3 लोग कौन थे? क्या वे कोई भूत प्रेत या आत्मा थी
जिन्होंने उस बस कंडक्टर और ड्राइवर को मार डाला। आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिल सका है। माना जाता है कि आज भी यह बस प्रेग्नेंट हिल के लिए निकलती है और आधी रात होने पर यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।